Friend, today we continue the chapter Conservations of the Plant and the Animals. In the previous video, we discussed on the biosphere, flora and fauna, and endemic species. Today we study on the wildlife sanctuary. What is the importance of wildlife sanctuary? बच्चों हम लोग कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स के इस सीरीज में हमने पहले बायोस्फीयर में, आपको मालूम होना चाहिए हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर है और वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 579 अप्रॉक्स हमारे इंडिया में है। और बायोस्फीयर जो है वो यूनेस्को के द्वारा संचालित होता है, उसका देखरेख जो है वो यूनेस्को। हमारे इंडिया में लगभग 18 जो बायोस्फीयर है उसमें 10 का पूरी तरह से आपका वो यूनेस्को उसको देखती है और बाकी 8 जो है कुछ सरकार और यूनेस्को मिल के करती है। और हम लोग ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है हमारे देश में तकरीबन लगभग 579 इतने हैं जो जीवों को, मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और प्लांट को कंजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत से क्या कहने मतलब है कि टास्क है, क्योंकि इसके बावजूद भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है जो हंटिंग पॉचिंग किसी भी इलीगल तरह से करते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। लेट अस स्टार्ट। बच्चों, मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है एक्चुअली में ज़्यादातर माइग्रेटेड जो एनिमल्स हैं जो अदर देश से आते हैं उसमें वो ज़्यादातर उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। ठीक है, तो हमारे देश में जो बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका जो जिसमें जो बाहर से जो आते हैं, जैसे कहने का मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका यहाँ क्या कहते हैं, आपका उड़ीसा में है, जहाँ पर जो कछुए जो होते हैं उसको वो आते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक इसमें जो आपका जो इससे पहले जो आपका जो दिखाया गया था ये पंचगढ़ी वाला जो मैं दिखाया था, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इसमें भी आपका एक पंचगढ़ी सेंचुरी है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कहने उस बायोस्फीयर के अंदर में। तो कहने का मतलब है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ज़्यादातर वो इसका जो काम होता है, रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस, यानी कहने वाला गिव द प्रोटेक्शंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू द वाइल्ड एनिमल। ठीक है, जिसमें दैट इज मतलब दैट में द पीपुल्स लिविंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द अलॉटेड टू सर्टेन एक्टिविटी, है ना। उसमें कहने का मतलब है कि उसमें ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ करने का इजाज़त होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जैसे कि ग्रेजिंग करने के लिए, जो अपने मवेशी को चराने के लिए, कुछ मेडिसिन प्लांट के लिए, फायरवुड के लिए इतना ही कर सकते हैं। इतना करने का अलाव है जो आपके जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं उन लोग के लिए। ठीक है, इसमें जो आपका जो सब थ्रेटेड एनिमल है, जैसे कि दैट लाइक द ब्लैक buck and white eyes buck and the elephant and golden eyes, pink headed duck, घड़ियाल, है ना, ये सब जितने भी हैं, राइनोकॉसिटी, यार द प्रोटेक्टेड बाय द प्रिजर्व बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडियन सेंचुरी हैव द यूनिक लैंडस्केप, बोर्ड लेवल ऑफ द फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड ऑफ द डेल्टा ऑफ द बिग रिवर। यानी कहने का मतलब हमारे देश में जो है जो फॉरेस्ट उसमें सारे कुछ जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवेलेबल होते हैं, जिसके चलते ये जो ऐसा इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें जीव जो है आराम से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेशनल पार्क का। तो नेशनल पार्क जो हमने बताया था कि जो पूरी तरह से हमारे सरकार के द्वारा वो कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो ये जो नेशनल पार्क जो है आपका जो रिजर्व द लार्ज डाइवर्सिटी इनफ द प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, दे प्रिजर्व द फ्लोरा फौना लैंडस्केप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एरा। ठीक है, आपको ये सब किया था। और आपको ये जो सतपुरा नेशनल पार्क, द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सतपुरा जो नेशनल पार्क है जो हमारे इंडिया का पहला, यानी सतपुरा जो है पार्क ऑफ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, the finest Indian tick and found in this forest. There are the more than 100 national park, more than 100 नेशनल पार्क मैंने बताया कि तकरीबन
500 से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इसमें टाइगर को बचाने के लिए आपका जो नेशनल पार्क है गिर वन, ठीक है, उसके बाद टाइगर, बेफेलो, है ना, और इंडेंजर्ड पीपल जो देख रही है टाइगर के लिए भी जो आपका एलिफेंट, उसके बाद आपके ये वाइल्ड लाइफ बेफेलो, उसके सॉरी वाइल्ड पीपल सॉरी, और उसके बाद ये जो आपका ये बारहसिंगा, ये सारा जो जीव है, ये सारे को प्रोटेक्शन जो है हम लोग ये नेशनल पार्क में के द्वारा करते हैं, और इसका पूरा जो कंट्रोल हमारे देश में है। ठीक है, और इकोसिस्टम तो आप समझते होंगे बच्चों, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि दैट मीन्स कि उसमें द मेड विद ऑल द प्लांट एनिमल एंड माइक्रोनिज्म द एरिया, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो मिल के बनाते हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। आगे आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा। यानी कहने का मतलब आपने समझ गया ये होंगे बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, और ये सब साइज के आधार पर होता है। वो सबसे बड़ा होता है आपका बायोस्फीयर, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं ये रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है बेटा? क्या रेड डाटा बुक जो होता है, जिसमें रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक दैट कीप द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड द प्लांट। जो प्लांट एंड एनिमल जो इंडेंजर्ड है, दैट मीन्स कि वो अब कगार पर है, जिसे कहने का मतलब जो अब खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, उसके बारे में ये जो रेड डाटा बुक जो है, जो इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी होती है, उसमें रिकॉर्ड, उसके सारे डिटेल्स जो है दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसको बचाने के लिए क्या उपाय करना है उसके बारे में सारा मॉनिटरिंग के साथ इसमें आपका रेड डाटा बुक हर साल अपडेट भी होता है। ठीक है, अब दैट मीन समझ गए कि रेड डाटा बुक्स दैट इज द सोर्स दैट कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड द प्लांट। ठीक है, मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया आल्सो मेंटेन द रेड डाटा बुक्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में होते हैं उसके बारे में रेड डाटा बुक में मेंटेन इंडिया की सरकार भी करती है। माइग्रेशन समझ रहे हैं? तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि इसके पर बहुत से बर्ड्स जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट, जो माइग्रेशन बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम बिकॉज द क्लाइमेट चेंज। दे फ्लाई फॉर द लेइंग एग वेदर दे आर द नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इन हॉस्पिटल बर्ड्स द कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तकरीबन आपको मालूम होना चाहिए जो आपको साइबेरियन क्रेन लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे देश में पहुंचता है, और फिर जैसे वहाँ ठंडी, वहाँ पर ठंडी ख़त्म होती है, यहाँ से वो चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी माइग्रेटरी है जो बर्ड्स जो है, जो आपका भरतपुर में है जहाँ पर आते हैं वो साइबेरियन क्रेन। उसके बाद आप देखिए कि कहने मतलब है कि ये माइग्रेशन तो समझ में आया कि कहने मतलब जो दूसरे देश से जो आते हैं बर्ड्स जो हमारे देश में और भी जगहों में माइग्रेट करते हैं, तो इसमें कहने का मतलब होता है कि सूटेबल इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, अब आते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर क्यों जरूरी है। क्यों नहीं कि देखिए पेड़ पौधे जितने कटेंगे, पेड़ पौधे से प्रोडक्ट से ही बनते हैं आपके पेपर, और तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितना हो सके हम पेपर को सेव करें और जो उसको रिसाइकलिंग के लिए दें। इससे क्या हो, ज़्यादा पेड़ कटने से बचेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट के लिए बहुत ये नीड है। दूसरा रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को लगाना। हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे कम से कम अपने जीवन में एक पौधा जरूर कम से कम लगाएं, और उसका देखभाल जब तक आप रहें तब तक उसको देखें कि वो पौधा कोई नुकसान ना हो। यानी कि जीवन में एक प्लांट लगाना ही चाहिए कम से कम। सब लोग अगर एक एक प्लांट लगाएंगे तो आप मान के चलिए कि हमारा जो पृथ्वी है वो हरा भरा। हर लोग सोचते हैं एक पौधा लगाने से क्या होगा, लेकिन नहीं, ऐसा दिमाग मत रखिए। अगर सब लोग इस आपके काम को फॉलो करेंगे तो ये हमारे देश के लिए, आपके लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। दैट इज वे आल्सो वी कंजर्व द प्लांट। अब व्हेन कंजर्व द प्लांट द अल्टीमेटली एनिमल आल्सो बी कंजर्व। यानी कि जैसे हम लोग प्लांट को कंजर्व करेंगे तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनेगा, और उससे क्या होगा कि एनिमल भी को भी कहने का मतलब उससे जीने का, यानी उसको कंजर्व करने का एक मौका मिल जाएगा। तो दैट बच्चों आज के वीडियो के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ,
अगर इसके जितने सीरीज मैंने बनाया उस पर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।